विराट सागर जी महाराज जय। हेलो। हर इंसान के जीवन में ऐसे कई अवसर आते हैं जब वो अपने जीवन में निर्णय लेता है। अब निर्णय के लिए उसके पास अपने अतीत का अनुभव और वर्तमान की जो समझ होती है उसी के आधार पर निर्णय लिए जाते हैं। अब कालांतर में जाके इन फ्यूचर वो निर्णय सही होंगे या गलत होंगे ये तो उसके भाग्य पे डिपेंड करता है कि क्या होगा। तो प्रयास हर इंसान यही करता है कि मुझे सफलता मिले। सफलता के लिए सबसे बड़ा सूत्र है कि आपकी डेस्टिनी, आपका भाग्य तो आपके साथ होना ही चाहिए। वो एक ऐसी चीज है जिसको आप नहीं जानते। वो तो कोई भी कार्य सफल होता है उसके बाद समझ में आता है कि मेरा भाग्य ठीक था। क्या उसके पहले कभी ऐसा हुआ? कोई भी कार्य हमने शुरू किया और सफलता के पहले कह दिया मेरा भाग्य अच्छा है, ऐसा होता कभी नहीं है। होता यही है। धन्यवाद भैया, सोच रहे को नीचे कर दे इसको, समझदार है। भाग्य मेरा ठीक है। तो सफलता मिलने के बाद ये कहते हैं कि भाग्य मेरा ठीक है। जब आप उस सफर में होते हैं, उस कार्य को संपन्न करने के सफर में होते हैं, तो एक शंका या सस्पेक्ट हमारे मन में होता है कि ये काम सफल होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। तो इन सब के पीछे जब भाग्य को हम नहीं जानते हैं तो हमारे पास क्या चीज ऐसी होनी चाहिए जिसके साथ रहकर भाग्य से कुछ लोहा ले सके या भाग्य से कुछ कंपेयर कर सकें। तो चिंतक कहते हैं कि आपकी योजना, भाग्य आप नहीं जानते, डेस्टिनी आप जानते ही नहीं क्या होने वाला है, पर योजना आप जानते हैं। आप कोई भी कार्य शुरू करना चाहते हैं, अगर आपकी योजना परफेक्ट है, पूरा वर्ड टू वर्ड क्लियर है आपके दिमाग में मुझे कैसा स्टेप आगे लेना है, तो मेरा ऐसा अनुभव है कि आपको सफलता मिलेगी। ये भाग्य और ये कुंडली या पोमेस्ट्री या हाथ दिखाना, हस्तरेखा, ये हिंदुस्तान के लोगों के जहन में घुसी हुई है ना ये चीजें। इन एब्रॉड आप विदेश जाते हैं तो वहां के लोग चीज जानते हैं क्या? वहां बच्चा पैदा होता है, ये पता होता है कि कितने बजे पैदा हुआ है, वो किस डेट में हुआ है। शायद वो लोग कुंडली नहीं बनवाते कि वहां परंपरा ही नहीं इन चीजों की, नहीं है ना। तो वो उनके जीवन में कैसे काम करते होंगे? मजा ना कोई पंडित बांचने वाला है ना कुंडली बनाने वाला कोई है, तो आखिर जीवन कैसे चलता हो उनका? वो तुलनात्मक तौर पर अगर हम देखें तो हमसे कहीं ज्यादा सुखी और समृद्धिवान वो लोग हैं। तो हम तो भाग्य को मानने वाले और जानने वाले, फिर हम दुखी क्यों हैं बताइए? वो कुंडली जानते नहीं है, उनकी कुंडली बनती नहीं है, वो कभी उसको देखते नहीं है, पढ़वाते नहीं है, उसके हिसाब से चलते नहीं है, तो सुखी क्यों है फिर वो? या तो वो गलत हैं या वो सही हैं, या तो हम गलत हैं या हम सही हैं। क्या फैसला होना चाहिए बताइए? है कंफ्यूजन कि सही क्या है इसके बीच में। जहां तक मैंने इस चीज को समझा और पढ़ा तो मुझे ऐसा लगता है कि वो लोग जो विदेशों में रहते हैं वो कोई भी कार्य करने से पहले उसकी प्रिपरेशन या तैयारी बहुत सही तरीके से करते हैं कि मुझे एक कदम उठाने के बाद दूसरा कदम कहां रखना है। और हम लोग कोई भी कार्य करने से पहले वो कागज का टुकड़ा लेके पंडित के पास पहुंच जाते हैं कि भाई साहब जरा बांचना है, मेरे भाग्य में क्या लिखा हुआ है। जो पंडित या बांचने वाला 100, 150, 200 रुपए में आपका भविष्य बता दे, उसका भविष्य खतरे में फिलहाल दो। एक बार आजादी की पहले घटना है कि जयपुर के महाराजा ने सुना कि दिल्ली में कोई ख्यात नाम एस्ट्रोलॉजर या ज्योतिष है, तो कहा मंत्री के महाराज आपकी कुंडली दिखा दें, उससे बुला के। उस समय भारत गुलाम था, उस समय की बात है। तो क्यों बुलाना है? बोले वो बहुत प्रसिद्ध ज्योतिष है, ज्योतिषाचार्य है, और बड़ा अच्छी कुंडली देखता है। तो मंत्री के कहने पर राजा ने कहा, जयपुर के महाराज थे, कि बुलवा लो उसको। ठीक है। अब उनको खबर की कि आप पधारिए, जयपुर नरेश की कुंडली देखना है आपको।
तो पंडित जी के दफाव बढ़ गए, जयपुर नदी कुंडली मैं देखूंगा, मेरी पोमिस्ट्री कितनी मशहूर है। वो वहां से चल दिए देखने के लिए। उसमें ट्रेन चलती थी, तो जैसे स्टेशन पे उतरे कोई लेने उनको पहुंचा नहीं, वहां पे कोई इतना बड़ा ज्योतिष को लेने जाए, उसको कोई पहुंचा ही नहीं। अब पंडित जी के जयपुर आ चुके थे, तो उन्हें पता लगा भाई जयपुर नरेश का पैलेस कहाँ है, वहां पहुंच गए। ऐसे पहुंचे तो कहा कि मैं जयपुर से आया, मैं ज्योतिष को मुझे बुलाया गया था। अंदर से राजा ने आज्ञा कि जो आज द्वार पे आएगा सबको जेल में डाल दो पकड़ के, जो इसी समय पे जो द्वार पे आएगा उसको जेल में डाल दिया जाएगा। ठीक है, उसी समय वो ज्योतिषाचार्य पहुंचा दरवाजे द्वार पे, राजा की आज्ञा थी, वो पकड़ के उसको जेल में डाल दिया गया। अब वो जो राजा को भी पता नहीं कि ज्योतिषाचार्य आया कि नहीं आया, मंत्री को भी नहीं पता है, दोनों भूल चुके। तो राजा का एक सिस्टम था कि वो 6 महीने के बाद एक बार पूरी जेल में सर्वे करता था, हालचाल जानता था कैदियों के, जो उसे अच्छे लगते थे कि ठीक ठाक है तो उनको वहां से रिलीव कर देते, छुट्टी कर देते, घर चले जाओ अपने। तो राजा घूमता घामता जेल में पहुंचा, सबसे पूछा भाई तुम क्यों बंद हो, तुम्हारा अपराध क्या है, सबसे पूछते पूछते वो पहुंचा ज्योतिषाचार्य के पास। तो बड़ा समझदार सा लगा ज्योतिष के, भाई कौन व्यक्ति है। तो उसे पूछा भाई साहब आप किस सजा में बंद है यहाँ पे। तो उसने कहा कि मैं तो कोई सजा ही नहीं की, मैंने अपराध कोई किया ही नहीं है, मेरी गलती कुछ नहीं है, फिर बंद कैसे हो गए आप। तो बोले मैं मंत्री जी के कहने पर 6 महीने पहले मुझे खबर आई थी कि जयपुर नदी से कुंडली थी, मुझे देखना, मैं ज्योतिषाचार्य हूँ वहाँ का मशहूर दिल्ली का। तो खबर आई तो मैं उनकी कुंडली देखने आया, तो पता लगा मैं जैसे द्वार पहुंचा मुझे पकड़ के जेल में डाल दिया गया। तो मैंने कहा अच्छा आप हैं ज्योतिषाचार्य, 6 महीने पहले आए थे। सर सम्मान को बाहर निकाला। राजा ने कहा अच्छा बैठो मेरे सामने, मेरी कुंडली देखो। जैसे कुंडली देखने तो राजा ने उसका हाथ पकड़ा और अपनी कुंडली वापस ले ली। कहा ज्योतिषाचार्य जी 6 महीने पहले जब अपने घर से आप निकले थे मेरी कुंडली देखने के लिए, तो पहले अपनी कुंडली देख लेते कि आपकी कुंडली में कौन सा योग चल रहा है अभी, बताइए आप। ये एक कहानी है, एक रूपक है जो मैंने आपसे कहा। क्या हम सबके जीवन में ऐसी घटनाएं नहीं घटती हैं? हम बड़े आस से कुंडली लेके जाते हैं दिखाने के लिए कि देखना मैं कौन सा व्यापार करूं। क्या उस कागज के टुकड़े में जो लिखा हुआ है क्या वो सच है, या आपके हाथों के पुरुषार्थ में लिखा वो सच है? बताइए। जो हाथ में लिखा हुआ इसमें भी नहीं है, ये कोई लिखा हुआ नहीं है, इसको कोई नहीं पढ़ सकता। हम जो पुरुषार्थ सही दिशा में करेंगे उसी से हमारे भाग्य का निर्माण होता है। पर चूंकि हम हिंदुस्तान में रहते हैं, हम कहते पाखंडी लोग हैं, हिपोक्रेट। हमने बचपन से ये सुना है कि शादी होता है, मैंने तो शादी में होता है ना, शादी होना किसी लड़का लड़की की, तो कुंडली मिलाओ इनकी पहले। मान लो कुंडली मिल भी गई और मन नहीं मिला तो बोलिए, लड़ेंगे आपस में। और कौन से ऐसे पति पत्नी जो लड़ते ही नहीं हो? कभी ब्रह्मांड को ऐसा कपल मिला आज तक जो कभी लड़ाई नहीं हो आपस में? सब लड़ते हैं। तो कुंडली अगर हमारा भाग्य बना सकती है तो हाथ पे हाथ धर के निठल्ले बैठ जाओ, कुछ नहीं होना होगा। मैं अपने जीवन की बताता हूं। कुंडली मेरी बनी बात थी, उसमें मेरे साधु बनने के योग कहीं थे ही नहीं, उसमें कोई योग नहीं था साधु बनने के। साधु बना मेरे पुरुषार्थ में वो था। कुंडली ये तो कहती है कि ये दशा इट मे बी, कुछ इंडिकेशन है, वो सूचना देता है कि ऐसा हो सकता है, ये होगा ही, ये गलत है। उस कुंडली में लिखा था कि ये वाणिज्य का ज्ञाता होगा। अब बताओ कुछ बचा क्या हमारे पास जो व्यापार कर रहे हैं? साधु बने। तो एट द मोमेंट, उस जीवन के उन क्षणों में जब मेरे जीवन में कोई परिवर्तन आना था, तब मुझे साधु संघ का संयोग मिला।
और मेरी भावना जैसे सबकी बदलती है, बदल गई। एक अवसर था मेरे जीवन में, वो चांस था, मौका, मैंने उसको कैच कर लिया। ऐसे मौके तो आपके जीवन में आए होंगे, और तो चौक मंदिर वाले बड़े बड़े धुरंधर साधु को चतुर्मास करा चुके हैं। आचार्य विद्यासागर जी महाराज आ चुके, प्रमाण सही समता सागर जी आ चुके, और भी आरिकाएं भी आई हैं, सब धुरंधर ज्ञानी जितने भी हैं, अच्छे अच्छे प्रवचन देने वाले हैं, तो वो सब आ चुके। आपने उनको ध्यान से सुना कि आपके मन में कभी ऐसा भाव नहीं पैदा हुआ होगा जब उन्होंने कुछ कहा होगा कि मेरे जीवन में ऐसा 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 घटा है? तो निमित्त तो आपको मिला होगा, निमित्त तो मुझे भी मिला था। मैं बैठा था, मैंने मेरे भाग्य में, मेरी कुंडली में लिखा ही नहीं कि मुझे साधु बनना ही नहीं है, तो मैं बिल्कुल नहीं बनूंगा। अब तो कुंडली को सच करके बताऊंगा, ऐसा मैं सोच सकता था, ऑप्शन था मेरे पास। पर एट द मोमेंट जब मुझे अवसर मिला कि ये एक अवसर है जीवन को परिवर्तित करने का, तो सच बताऊं मैंने कुंडली की तरफ देखा ही नहीं कभी अपने जीवन में। क्यों? कि मेरी योजना अच्छी थी, साहब ने योजना आयोग था और मेरे पास योजना थी। इतने सारे साधवियां थी, उनका 1997 में निमित्त मिला और मैंने उस अवसर को कैच कर लिया, उस मौके का फायदा उठाया, मेरी भावना बदल गई। अब बोलिए आप, जितने व्यक्ति यहां बैठे हैं, क्या सबके जीवन में ऐसा मौका कभी नहीं आया होगा? जब घर में लड़ाई झगड़े होते हैं, तू मैं होती, तब तो ऐसे मौका आता है, इससे चारिका बन जाती, इससे अच्छा मैं मुनि बन जाता। वो तब कहते हैं लड़ाई झगड़े करते हो आपस में, जब आप बहुत शांत हैं, एकदम अपने आप में मस्त हैं, तब ऐसा मौका है, तब आप कह नहीं मुझे तो मुनि बनना है। क्योंकि तुम भाग्य को मानने वाले हो, तुम्हारी कुंडली में लिखा ही नहीं कि मुनि बनना है, आर्य का बनना है, और तुम कुंडली को सच करके मानोगे, क्योंकि तुम्हारे पिताजी ने कुंडली के पैसे दिए उस जमाने पूरे वसूल करके मानोगे उसको। बताइए, तो हाथ पे हाथ धर के निकम्मे होके बैठे हैं, इससे क्या होना होगा? कुछ नहीं होना होगा। अपने दिमाग में से ये भाग्य कुंडली नाम की जो चीज होती है, जो दिल और दिमाग में बसी हुई है, इसको थोड़ा ब्रेक दो। ये तुम्हें कहीं पहुंचाने वाले नहीं है, कहीं नहीं पहुंचाएगी। ये सिर्फ और सिर्फ इंसान को निकम्मा बनाती है। वर्ल्ड के जितने धनवान लोग हैं वो कहां रहते हैं, भारत में कि विदेश में? उनकी क्या योजना थी? हमें मेहनत करना और पैसा कमाना। कहते हैं कि अमेजोन वाला, जिसके माध्यम से आप वो ऑनलाइन सब चीज शॉपिंग करते हैं, वर्ल्ड का रिचेस्ट पर्सन है आज की तारीख में। वो हिंदुस्तान आया होगा कुंडली दिखाने भोपाल में किसी ज्योतिष के पास कि भाई साहब मेरी कुंडली बाँचना, मैं तो बहुत दूर से आया हूँ, भोपाल का नाम सुना, या ख्यात नाम ज्योतिषाचार्य रहते हैं यहाँ पे, तो मुझे बिजनेस शुरू करना, मेरी कुंडली बाँच लो। तो वो हिंदुस्तान का निकम्मा ज्योतिष कहता, भाई साहब अभी समय ठीक नहीं, साल बर्बाद करना आप। वही कहता है ना, उसको तो अपनी रोटी सेकना है। तो उसने क्या किया अमेजोन वाले ने? कुछ नहीं किया उसने अपने दिमाग जितनी, जैसे उसको आइडिया आया होगा अमेजोन को लेके, उसने अपने योजना बनाई होगी पेपर पे बैठ के, वो उससे रिलेटेड जितने व्यक्ति होंगे तो इकट्ठा क्या होगा कि मैं कोई काम करना चाहता हूं, आप मेरा सहयोग करेंगे? अवश्य करेंगे। तो कहां भाग्य की बात आई? सही दिशा में सही वक्त पे सही काम करने से इंसान तो यूं ही बड़ा हो जाता है। उस कागज के टुकड़े को अपना भविष्य मानने वाले लोग आखिर कहां तक पहुंचेंगे, ये जीवन भर का प्रश्न है। एक बालक को मैं अच्छे से जानता हूं, जो हम लोग के साथ इधर कॉलेज पढ़ा हुआ है। हम मुनि हो गए, वो आज भी आता हम लोग के पास में। हमें मुनि बने 17 साल हो गए और उसे शादी करे 17 साल हो गए। उसको शुरू से विश्वास था कि मेरी कुंडली में जो लिखा वो सच है। ठीक है, पैसे वाला, ऐसा कोई कमी उसके पास नहीं, संपन्न है। तो कभी हमने उस समय कहा उससे, जब कॉलेज पढ़ते थे, कि कोई बिजनेस शुरू कर, तो बोले ज्योतिष ने कहा कि अभी 6 महीना समय ठीक नहीं है, अभी 6 महीना समय ठीक नहीं है। वो शुरुआत थी उसकी विश्वास करने की। फिर हम लोग का जीवन बदल गया, वो उस दिशा में चले गए, हम इस दिशा में आ गए। आज भी वो वही है जहां खड़ा था, वही खड़ा आज भी। हम उससे पूछते हैं कि भाई कब शुरू करेगा? नहीं, अभी बताया ज्योतिष ने 2 साल समय खराब मेरा, 2 साल बाद शुरू करना। अब बोलिए, आप बोलिए।
एक लंबे समय तक उसी आधार पर जीवन जीना और योजनाएं नहीं बनाना, क्या आपको जीवन में कभी सफलता दिलाएगा? और आप लोग पुरानी धारणा के लोग नई पीढ़ी को कमजोर करते हैं इसके माध्यम से। जो काम कुंडली देख के होते हैं, क्या वो जीवन में पूरे सफल होते हैं? जितने लोगों ने यहाँ शादियां की होंगी, सबने शादी की है ना, जितने बैठे मेरे सामने, आप लोग कुंडली मिलाई गई होगी, क्या मन मिलता है? बोलिए, कुंडली मिलाई थी परफेक्ट, कितने 17 से ऊपर मिलना चाहिए ना, कितने मिलना चाहिए? नहीं, 17 से ऊपर प्लस होते हैं, फिर जितने मिल जाए वो। अच्छा, वो बाबा जी का एक्सपीरियंस अच्छा है, वो बोल रहे कि 18 कम से कम मिनिमम है, और मैक्सिमम तो फिर जितना मिल जाए सीता और राम के मिले इतने मिल जाना चाहिए। 36 पूरे कंप्लीट, 36 ही होते हैं ना, 36 है तो 18 से बिगिनिंग है, 36 पे एंड है। तो गलती हो गई रामचंद्र जी से बहुत बड़ी। कम मिले तो भी संकट है जीवन में, और ज्यादा मिले तो भी संकट है। अब बताइए आप, जब कुंडली कोई काम करती ही नहीं है तो किसके सहारे बैठे जीवन जीने भाई साहब, बताइए? सही है, यही तो कहते हैं आज तीर्थंकर हमारे, उनके भाग्य में था ना मुनि बनना, तीर्थंकर बनना। तो क्या हुआ था ऐसा आदिनाथ भगवान के समय में? उनको तो उनकी माँ को पता था कि मैंने 16 सपने देखे हैं, और नाभिराय के पास गए थे कि इन बिटवीन रात में मैंने देखे सपने, भगवान प्रभु ऐसे 16 सपने कंटिन्यू देखे मैंने सीरियल वाइज। तो इसका क्या मीनिंग होगा? तो नाभिराय जी ने कहा कि तेरे गर्भ में जो शिशु आएगा वो आने वाले भविष्य में तीर्थंकर होगा। था उनके भाग्य में, वो 3 ज्ञान लेके पैदा हुए, तो मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, 3 ज्ञान के धारी थे। 2 आपके पास भी, उनके पास 1 प्लस था, अवधि ज्ञान। तो फिर 83 लाख पूरे वर्ष तक घर में बैठे रहे, फिर क्या हुआ? चिंता किसको हुई? अगर भाग्य में था तो भगवान उठे क्यों नहीं वहां से? उठाइए भगवान को कि भगवान भाग्य आवाज रहा है, उठिए, चलिए चलिए, समय हो गया है। क्या करा भाग्य ने वहां जाके? कुछ नहीं, साइलेंट हो गया भाग्य। शायद कुंडली खराब बनी होगी भगवान की, ऐसा कुछ हुआ होगा, तो गलत लिखा होगा। तो 1 लाख वर्ष पर बचा तो उसको याद आया सोधर्म को कि भगवान को इनको तीर्थंकर होना है। तब नीलांजना की सेटिंग करी उन्होंने कि भेजो, भगवान का मन बदलना है। तब नीलांजन आई, एक आई और एक में दूसरी आई, बस ये उन्हें चेक मौका चूका नहीं प्रभु ने कि एक आई थी और आते आते उसमें दूसरी आ गई। मतलब जीवन क्षणभंगुर है, जीवन क्षणभंगुर है। होनार थी पर वो भूल चुके, उन्होंने भी पुरुषार्थ उनको भी करना पड़ा, याद दिलाना पड़ा स्वधर्म को कि प्रभु आप कहां अटके हुए हैं, उठिए चलिए, समय हो चुका है। तो जीवन में आप लोग अगर बहुत ज्यादा इन चीजों को मानते हैं भाग्य को, तो थोड़ा सा कंट्रोल कीजिएगा। ये इंसान को नकारा, निकम्मा और कामचोर बनाने वाली प्रवृत्तियां हैं। आप सही दिशा में सही पुरुषार्थ कीजिए, जो भी काम करते हैं उसकी योजना अच्छे तरीके से बनाइए ताकि वो सफल हो। हमेशा कुंडली और भाग्य के पीछे भागना सर्वथा उचित नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि बिल्कुल मत मानो, पर मानने से फायदे कितने इसको पहले देख लेना। नहीं मानने से नुकसान कुछ नहीं है, ये मुझे पता है, आई नो वेरी वेल। नहीं मानने से नुकसान कुछ नहीं है, पर मानने से फायदे कितने हैं पहले चेक कर लेना कि कुछ हासिल होने वाला है कि नहीं है। हम जैन कुल में जन्मे हैं, हमारे तीर्थंकर मनीषी जो भी हुए अतीत में, वो जो आगे होंगे, इन सबको तीर्थंकरों ने एक ही पाठ पढ़ाया कि तू अब इस लाइन में आ गया है संयम की दिशा में, तो हाथ पे हाथ धर के बैठ जा, हाथ पे हाथ धर के कर पे कर रख के बैठ जा। तो इसका मतलब हम निकम्मे हो जाएं? नहीं, संयम का मतलब पूरी दुनिया को नहीं रोकना। संयम का मतलब पूरी दुनिया को रोकना नहीं होता, अपने आप को रोकना होता है। कि महान पुरुषार्थ है अपने आप में, अपने आप को रोकना। हम दूसरों को तो कुछ भी कह सकते हैं, अपने आप पे कंट्रोल करके दिखाओ। कहते हैं ना, दूसरे की मूंछ का बाल उखाड़ना बहुत आसान है,
गुस्से में नोच के बाहर कर दोगे उसको? अरे इतने बहादुर हो तो अपनी मूछ का बाल उखाड़ के दिखाओ, तोड़ के दिखाओ, जो झटका पड़ेगा ना दिमाग में समझ में आ जाएगी। तो यही तो सिखाया कि कर पे कर रख के पुरुषार्थ कर अपनी सही दिशा में, तेरे कर्म भस्मीभूत हो जाएंगे सारे के सारे। हम क्यों नहीं सीख पाते इन चीजों को? हमें मात्र इस जीवन को सफल करने के लिए पुरुषार्थ ही करना चाहिए। पुरुषार्थ ही हमारी दिशा तय करता है कि हमारा भविष्य क्या होगा। एक कुंडली नहीं करती है। जबकि तीर्थंकरों को पता था कि ऐसा होगा, कि मुझे तीर्थंकर, मुझे तो मोक्ष जाना ही है, तो काहे पार्श्वनाथ भगवान इतने पत्थर झेले? बोलिए, बताइए कि मुझे तो एट एनी कास्ट, किसकी ताकत है रोक रहे मेरा मोक्ष? था उनके भाग्य में। कमंड पत्थर फेंक रहा था उनके ऊपर, एक पत्थर ऐसा करते थे जैसे होता ना कैरम स्ट्राइकर, तो वापस पत्थर उसके पास जाता नहीं, क्या अपना पुरुषार्थ करते रहे। काय में थे वो? अपनी आत्मा में लीन डूबे हुए थे कि ये इसका काम कर रहा है, मतलब ये इसका पुरुषार्थ कर रहा है, तो मैं क्यों अपना पुरुषार्थ छोड़ दूं? इसका काम पत्थर बरसाना है, ये अपना साहस दिखाता है, और मेरा काम क्या है? क्या है? समता से सहन करना। अब दोनों ने कहा भाग्य की बात है इसके अंदर, बताइए। दो ही अपना अपना काम कर, दोनों पुरुषार्थ कर रहे हैं। बेचारा कमट भी लगा ही था। कमट नहीं होता तो पार्श्वनाथ भगवान की इतनी ख्याति होती क्या? बताइए। एक चैप्टर जुड़ा उनके जीवन के साथ, वो 10 भव तक पीछे पड़ा रहा, पर 10 भव में भगवान पार्श्वनाथ स्वामी ने क्या किया? पुरुषार्थ, पुरुषार्थ और सिर्फ पुरुषार्थ। जब इतने बड़े जिनके जीवन में ये होना है वो भी पुरुषार्थ करते हैं, तो आप भव्य जीव क्यों चूक जाते हैं पुरुषार्थ करने से? नहीं चुकना चाहिए ना। अपने जहन में और दिलो दिमाग में एक चीज डाल लीजिए कि जीवन में अगर सफल होना है तो कागज का वो टुकड़ा जिसे आप कुंडली कहते हैं, उसको एक सरफ रख दीजिए अलग से, उसको पढ़िएगा मत। पढ़ लेंगे तो आप गाफिल हो जाएंगे, बहक जाएंगे, फिर कंफ्यूज हो जाएंगे, मत पढ़िएगा उसको। वो इतना दिमाग पढ़िएगा कि मैं क्या कर सकता हूं, बस मैं जो कर सकता हूं मैं उसी दिशा में प्रयास करूं। फिर किसकी ताकत है कि आपकी सफलता को रोक ले? बात मेरी समझ में आई? पक्की बात? तो करोगे वही जो आज तक करते आए हो। वो कहावत है ना, परसों भी गई थी मैंने, पंच मंजूर पंचायत मंजूर, बाकी मई से बहेगी जो बहती आई है आज तक। संतों की वाणी सुनने के बाद थोड़ा सा जीवन को परिवर्तित करने का प्रयास कीजिए। नहीं महाराज हमारे भाग्य में ये लिखा ही नहीं है, फिर बाद में खड़ी होगी आके, ऐसा मत कीजिएगा। मैं तो मात्र, या मैं क्या, जो भी संत हैं आप लोगों से मात्र कह सकते हैं बड़े प्यार से, बेटा मान जा, बेटा मान जा, बेटा मान जा। वो नहीं माने तो जीवन आपका है। मैं तो बन चुका जो मुझे बनना है, अब तो समस्या आपके साथ है। मुझे यहां पहुंचना, मैं तो पहुंच चुका हूं। वो तो आपके लिए कहते हैं भाई साहब मार्ग अच्छा आ जाओ, फुल फैसिलिटी है, बस थोड़ा सहन करना पड़ेगा। ठंडी गर्मी बरसात आदि व्याधि सब सहन करना पड़ेगी। थोड़ी सहन शक्ति बढ़ा लो, मोक्ष मार्ग बहुत बढ़िया है। इस लाइन में कोई भाग्य नहीं चलता है। क्या चलता है? पुरुषार्थ। कभी 56 पकवान मिलेंगे, कभी वो भी नहीं मिलेंगे। कभी लाखों की भीड़ होगी, कभी कोई इंसान अकेले घूमोगे। तो ये पुरुषार्थ का क्षेत्र है। अगर साहसी हो तो साहस ऐसा करो, कर्म ही काट लो अपने। तुमने तो बांधे, वो साहस से कटने वाले हैं, भाग्य से कटने वाले नहीं है। उसके लिए साहस करना पड़ेगा। तो मैं जिस प्रोफेशन में हूं या जिस लाइन में हूं, मुझे तो अच्छी लगती है। तो आप लोगों के लिए कामना करता हूं कि आप लोग का मन भी बदले और आप इस प्रोफेशन में आए। बड़ा निश्चिंत प्रोफेशन है, जिसमें सीधी एक लाइन है, डू एनीथिंग एवरी टाइम इज पुरुषार्थ, एफर्ट्स। कुछ नहीं, जितनी मेहनत करेंगे उतना आप पाते चले जाएंगे। तो भगवान से प्रार्थना कि मैंने आपसे बात कही,
बड़े अच्छे लहजे में कहीं समझ में आई आपको बात? धन्यवाद, आपने सुना मेरे को। और आपके जहन में अगर बात आ गई हो तो अपने जीवन का उद्धार करने के लिए इस पर अमल जरूर कीजिएगा। अगर करेंगे आप तो सच बताऊं मुझे व्यक्तिगत तौर पे बहुत खुशी होगी कि मैं भोपाल गया था, मेरा काम सही हो गया। आप भोपाल वासी बहुत अच्छे लोग हैं। ताली कहाँ बजना आपको पता हो, सेटिंग पूरी प्रॉपर है। ये कहाँ पता ताली बजा तो महाराज खुश हो जाएंगे। देखो इससे कोई खुश होने वाली बात तो है नहीं। खुश तो उससे होंगे तुम करके दिखा दो अपने जीवन में, तो फिर आनंद की बात है। फिर मिलेंगे दूसरी बार। बोलिए आचार्य भगवंत गुरुवायूर श्री विद्यासागर जी महामनिराज की जय।